नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भितिहरवा गांधी आश्रम में अपना मौन उपवास तोड़ा और जन आंदोलन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने 15 जनवरी से बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान के तहत सभी वार्डों में जनता से संवाद करने की घोषणा की। देश भर के मजदूर कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के लिए 5,000 रुपये की नई किस्त जारी कर दी है और कई मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचना भी शुरू हो चुका है। लंबे समय से मजदूर यह इंतजार कर रहे थे कि कब पेमेंट जारी होगा और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना की पात्रता रखने वाले सभी लेबर कार्ड धारकों को ही इस बार राशि दी जा रही है। बिहार में नई सरकार का गठन हुआ जिसमें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मंत्रिमंडल में विभिन्न शैक्षणिक योग्यता वाले सदस्य हैं, जिनमें इंजीनियर, पीएचडी धारक और 12वीं पास तक के मंत्री शामिल हैं। सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के तहत हर पात्र 12वीं पास तक के मंत्री शामिल हैं। सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। योजना के तहत हर पात्र परिवार को 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, जिससे उनके मासिक बिल में भारी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि रोशनी हर परिवार का अधिकार है और कोई भी परिवार सिर्फ पैसे की कमी से अंधेरे में न रहे। यह योजना धीरे धीरे कई राज्यों में लागू की जा रही है और आगे इसे पूरे देश में बढ़ाने की योजना है। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। 75 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है जो बच्चों के व्यवहार पर नजर रखेंगे और असामान्य व्यवहार करने पर उनकी काउंसलिंग करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ 1,000 रुपये की नकद आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह कदम विशेष रूप से उन परिवारों को तुरंत राहत देगा जो पहले से ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थी हैं और जिनके लिए हर महीने सिलेंडर भरवाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकार का उद्देश्य इस आर्थिक सहायता के माध्यम से महंगाई से जूझ रहे परिवारों का बोझ कम करना है। देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद बढ़ रही है। 7वें वेतन आयोग के बाद कल एक नया वेतन आयोग की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन स्कीम की जगह पर सरकारी के द्वारा 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत आप सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन की राशि नहीं, पेंशन प्रणाली के अंतर्गत दिया जाएगा। अगर आप भी नया पेंशन प्रणाली के बाद में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है। उन्होंने अपनी पुरानी टीम को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर 2030 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया है। बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में इस बार पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने स्विस कॉटेज और लग्जरी टेंट लगाए हैं, जिनमें 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। 3,000 रुपये में ठहरने, खाने और घूमने का पैकेज उपलब्ध है। पटना से सोनपुर के लिए लग्जरी वाहन भी चलाए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान हो गई है। पर्यटक वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। रोहतास जिला निवेश के लिए तैयार है क्योंकि सरकार ने औद्योगिक विकास का रोड मैप जारी कर दिया है। इस पहल से जिले में उद्योगों की स्थापना और विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोहतास निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं मजबूत हो रही हैं और सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जा रहा है।
उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर को हमारी पहचान का अभिन्न अंग बताया और सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। खतौनी और आधार कार्ड में एक समान नाम न होने की वजह से कई किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजस्व परिषद खतौनी को आधार से लिंक करने की योजना पर काम कर रहा है। गोपालगंज जिले की भोरे सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को एक बार फिर बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया है। इससे पहले वे शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गोपालगंज जिले की थावे प्रखंड की बहू और बेगूसराय की निवासी लक्ष्मी कुमारी को यूनाइटेड किंगडम के हैरो स्थित मार्लबोरो वार्ड से कंजर्वेटिव पार्टी का आधिकारिक काउंसलर उम्मीदवार घोषित किया गया है। पटना में चिराग पासवान ने सरकार गठन के बाद आज मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास खरमास के बाद बिहार यात्रा निकालेगी, जिसका उद्देश्य एनडीए की जीत के लिए जनता को धन्यवाद देना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आने के बाद बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के नेताओं को नोटिस दिए जाने के बाद इस्तीफे का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उनके सहयोगी मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में राजद का कोई भी विधायक एवं एमएलसी नहीं पहुंचा। यहां तक कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी भी नहीं दिखाई दिए। तेजस्वी के नहीं आने पर अब चिराग पासवान ने तंज कसा है। तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाई दी है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि उम्मीद है कि बिहार की 14 करोड़ आदरणीय जनता जनार्दन के सपनों को पूरा होगा। बक्सर से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनें कोहरे के कारण दिसंबर से फरवरी तक रद्द रहेंगी। रेलवे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है, जिससे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के यात्रियों को परेशानी होगी। रद्द ट्रेनों में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक के एक शहर मैंगलोर में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। बाद में वे ट्रेड यूनियन की राजनीति से जुड़े और अपना शहर छोड़कर मुंबई, उस समय के बंबई, पहुंच गए। यहां भी कड़ा संघर्ष करते हुए मजदूरों के लिए मुकाम बनाया। इससे उनकी पहचान एक ट्रेड यूनियन लीडर के रूप में स्थापित हो गई। उन्होंने उसके बाद बिहार और खासकर मुजफ्फरपुर को चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना, इसकी रोचक कहानी है। विंध्याचल मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर धांधली का आरोप है। श्रद्धालुओं का कहना है कि पुलिस और पंडा मिलकर उनसे अधिक पैसे वसूल रहे हैं, जिससे उनमें आक्रोश है। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। परिषद अब राजस्व न्यायालयों में भीड़ कम करने के लिए ऑनलाइन वाद दाखिल करने की व्यवस्था बना रहा है। अगले माह से परिषद के न्यायालयों में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जिलावार यह व्यवस्था लागू की जाएगी। सोनपुर मेले में हाजीपुर की नर्सरियों का दबदबा कायम है, जहां रुद्राक्ष, चंदन और लैला मजनू जैसे पौधे मिल रहे हैं। कृषि प्रदर्शनी में रामवीर चौरसिया की नर्सरी आकर्षण का केंद्र है। नई चौरसिया नर्सरी में विभिन्न प्रकार के फल और मसाले के पौधे उपलब्ध हैं। चिड़िया बाजार रोड पर भी आम के कई प्रकार और अन्य औषधीय पौधे बिक रहे हैं।